भव्य श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन तारहाता यूनियन बैंक के पास नर्मदापुरम में संपन्न हुआ। इस श्रीमद् भागवत कथा में विशेष रूप से भक्त प्रहलाद का भक्ति भाव वर्णन किया। किस तरह से हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को पहाड़ी से गिरवाया एवं खीर में जहर मिलाकर खिलाया गया, होलिका के साथ दहन किया गया एवं अन्य प्रताड़ना दी गई, लेकिन भक्त प्रहलाद भगवान की भक्ति में लीन था, इसलिए भक्त प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। जो व्यक्ति भगवान की शरण में रहता है उसका बाल बांका नहीं हो सकता। तत्पश्चात वामन अवतार की कथा उपरांत कृष्ण जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और झूमने नाचने लगे। विशेष रूप से विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा उपस्थित रहे। कथा के आयोजक मनीष गुप्ता ने कथा में आए समस्त भक्त जनों का आभार व्यक्त किया। देश की धड़कन न्यूज के लिए नर्मदापुरम से सुनीता शर्मा की विशेष रिपोर्ट। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हमारे मनीष गुप्ता जी द्वारा किया जा रहा है और सबसे अद्भुत बात यह है कि हमारे पंडित जी इतनी कम आयु में निरंतर विगत 3-4 वर्षों से अपने श्रोताओं को अपने मुखारविंद से कथा का रसपान करा रहे हैं। इसको हम पिछले जन्म पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार, अच्छे कर्म समझे या अपने परिवार के माता पिता के अच्छे संस्कार। आइए हम पंडित जी से जानते हैं। जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम। जय श्री राम। हाँ, सबसे पहले पंडित जी आप अपना परिचय दीजिए। मैं ग्राम आरी से, मेरा नाम बालव्यास सदभव तिवारी है। मानस सुमन की उपाधि मेरे सदगुरुदेव भगवान नारायण मुझे प्राप्त है और मेरे दादाजी के संस्कारों के कारण आज मैं व्यासपीठ पर बैठकर विगत 3-4 वर्षों से श्री राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा कर रहा हूँ। आपको यह प्रेरणा कैसे मिली और व्यास गादी पर बैठकर आपको कैसी अनुभूति होती है? मैं ये समझता हूँ ये भगवान की कृपा ही है, क्योंकि बिना कृपा के कोई व्यासपीठ पर बैठ के कथा नहीं सुना सकता। ये ठाकुर जी की कृपा है, मेरे दादाजी के संस्कार हैं और व्यासपीठ पे बैठ के तो परमानंद की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि साक्षात ठाकुर जी ही कथा सुनने आए हैं और उन्हें ही कथा सुना रहे। बड़ा आनंद आता है, भगवान की कृपा है। गुरुजी, आप एक युवा शक्ति हैं और आप अपने युवा वर्ग को क्या संदेश दें जो भटक चुके हैं, इस समय गलत चीज़ों में भटक चुके हैं, आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? देखिए, युवा समाज की दशा और दिशा दोनों बदलने में एक महती भूमिका निभाते हैं, किंतु आजकल हम देख रहे हैं कि कुसंग में पड़कर गलत मार्ग की ओर युवा जा रहे हैं। उसके लिए हमारी शिक्षा ये रहेगी कि सबसे पहले माता पिता अपने बालकों को सत्संग से जोड़ें, अच्छे विचारों से जोड़ें, जिसके प्रभाव से वो धर्म की वास्तविक परिभाषा को समझ सकें और ऐसे मार्ग की ओर प्रशस्त हो सकें जिनमें उन्हें पता हो कि सही क्या है और गलत क्या है। उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक सत्संग है, अच्छा मार्गदर्शन है। अपने दादा दादी के साथ छोटे छोटे बालक रहें, संतों के साथ रहें, सही शिक्षा को प्राप्त करें, ये परम आवश्यक है, क्योंकि युवा ही जाकर देश को एक नई दिशा देंगे, देश के लिए एक नया कार्य करेंगे। इसलिए व्यासपीठ से मेरी यही शिक्षा रहेगी कि आप सब सत्संग आदि के माध्यम से युवा लोग भगवान से जुड़ें, अपने कर्तव्य के प्रति भी निष्ठा रखें और साथ ही साथ भगवान की भक्ति भी करें। सर, विगत कुछ समय बाद गणतंत्र दिवस पर प्लस नवोदय जयंती मनाई